तो एक व्यक्ति ने। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने की बड़ी कार्रवाई। 122 अभ्यर्थियों को आजीवन से लेकर 3 साल तक के लिए किया डी बार। परीक्षाओं में अनुचित साधनों के उपयोग पर किया गया बाहर। तो आरएसएस-बी की यह कार्रवाई, 122 अभ्यर्थियों के ऊपर ये गाज गिरी है। 3 साल से लेकर आजीवन बैन लगाया गया इनके ऊपर। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने यह कार्रवाई की है। 122 अभ्यर्थियों को आजीवन से लेकर 3 साल तक के लिए डी बार किया गया है। परीक्षाओं में अनुचित साधनों का इन्होंने इस्तेमाल किया था, इसी के उपयोग पर इन्हें बाहर किया गया है और 3 साल से लेकर आजीवन तक की कैटेगरी में इन्हें रखा गया है। इन्हें डी बार किया गया 122 अभ्यर्थियों को। महेश दादीज हमारे साथ जुड़ गए, उनके साथ बात करते हैं। महेश, 122 अभ्यर्थियों पर गाज गिरी है। 3 से आजीवन, 3 साल से लेकर आजीवन तक डी बार किया गया। महेश, इन अभ्यर्थियों के लिए ये जी आसिफ, बिल्कुल ये वाकई में इस वक्त की बड़ी खबर है। और जिस तरह का जो माहौल देखने को मिल रहा था प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर के, नकल, पेपर लीक और तमाम जो गड़बड़ियों के आरोप लग रहे थे, इनको लेकर के अलग अलग अभ्यर्थियों में जो है काफी रोष था। और लगातार एक मांग उठ रही थी कि इन अभ्यर्थियों को, जो कि इस तरह के नकल के साधनों का उपयोग करते हैं, जो भी इस तरह की गड़बड़ियों में लिप्त हैं, जो इस तरह के लोग हैं, उनके खिलाफ में कठोर कार्रवाई लानी चाहिए और एक ऐसा प्रावधान करना चाहिए जिससे कि इन अभ्यर्थियों पर अंकुश लग सके, एक शिकंजा कसा जा सके। इस दिशा में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने का बड़ा जो है यहाँ पर कहीं न कहीं कही जा सकती है इस बात को कि बड़ी कार्रवाई करते हुए 122 अभ्यर्थियों को आजीवन और 3 साल तक के लिए जो अवधि है उसमें डी बार कर दिया है। यहाँ पर ये जो इस समय जो आदेश यहाँ पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा हैं, उन्होंने महेश, अगर डी बार को आसान शब्दों में समझना चाहें तो कैसे समझेंगे? क्या वो तमाम अभ्यर्थी दोबारा परीक्षा नहीं दे पाएंगे या कुछ और नियम भी डी बार के अंतर्गत आते हैं? देखिए, बिल्कुल आसिफ, बता देना चाहूंगा कि डी बार करने का सीधा सा अभिप्राय ये है कि आप अगली परीक्षा में नहीं बैठ सकेंगे, जो भी अवधि तय की गई है। क्योंकि देखिए, जितनी संख्या जो है ये 122 अभ्यर्थी हैं, उसमें से किसी को आजीवन डी बार किया है तो वो पूरे लाइफ टाइम कोई भी परीक्षा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की नहीं दे पाएगा। अगर किसी को 3 साल किया गया है तो ऐसे में अलग अलग 3 से लेकर के 7 साल की जो सजा है उसके भी प्रावधान किए गए हैं। आपको ये भी जानकारी देना चाहूंगा कि जो अनुचित साधनों की रोकथाम का जो अधिनियम है, विनियम है 2016, उसके तहत में ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कार्रवाई की है। और अनुचित साधनों का उपयोग करने पर जो 1992 की धारा 6 है, उसके तहत 21 अभ्यर्थियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण भी दर्ज किए गए। यानी कि जो आपराधिक मामले हैं, मुकदमे हैं, वो भी इनके साथ में दर्ज हुए हैं, जिसके तहत इनको आर्थिक दंड तो झेलना ही पड़ेगा, साथ में इनको 3 से 7 साल की सजा भी जो है वो दी जा सकेगी। महेश, मैं आपको रोकूंगा, फिर से आपके पास में आऊंगा। हरिप्रसाद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष। हरिप्रसाद जी, इसे एक बड़ा कदम माना जाएगा बोर्ड की तरफ से और दूसरे ऐसे अभ्यर्थियों को नसीहत भी मिलेगी जो अनुचित लाभ लेते हैं परीक्षा में, और जो दूसरे अभ्यर्थी मेहनत करके यहां पर पहुंचते हैं उनका भविष्य भी जो है वो उज्जवल बना रह सकेगा। हरिप्रसाद जी। हरिप्रसाद जी से फिर से कोशिश करेंगे बात करने की। महेश, एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है, आपने कहा कि न केवल इन्हें डी बार किया गया बल्कि इन सभी 122 अभ्यर्थियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। अब सवाल यह उठता है कि क्या ये तमाम अभ्यर्थी एक ही परीक्षा से जुड़े हुए थे या पिछले कुछ दिनों में रीट से लेकर एसआई तक की जो भी परीक्षाएं हुई हैं सभी के अभ्यर्थी इसमें शामिल हैं? महेश, आप एक बार फिर से लौटूंगा। हरिप्रसाद जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए, कोशिश करता हूं उनसे बात करने की। हरिप्रसाद जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? हाँ, सुन रहा हूं। हरिप्रसाद जी, ये जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने फैसला लिया है, ये फैसला जो है उन विद्यार्थियों के हित में है जो मेहनत करके परीक्षा देने के लिए पहुंचते हैं, और उन छात्रों के लिए एक नजीर भी है जो कभी भविष्य में ईमानदारी से आकर परीक्षा दे पाएंगे, दोबारा गड़बड़ी नहीं करेंगे। हरिप्रसाद जी। ऐसा है कि अगर
जो बदमाशी करके या गलत अनुचित साधनों का प्रयोग करके जी शामिल होते हैं, वो कभी भी आप ये उम्मीद करो कि समय के साथ में उनमें बदलाव आ जाएगा, कभी नहीं होता। वो लड़के होते हैं जो जी। पढ़ाई नहीं करते, मेहनत नहीं करते, ऐसे लोगों को वंचित किया जाना ये कानूनी प्रावधान है और जिसका हमने उपयोग किया है। ऐसे यदि आप अपराध करने वाले या गलत काम करने वालों के विरुद्ध व्यवस्था सख्त कार्रवाई नहीं करती तो व्यवस्था कभी नहीं सुधरती जी। है, ये मान के चलिए आप। जी जी। हरिप्रसाद जी, केवल आपके बोर्ड की तरफ से डीबार किया गया है या ऐसे तमाम अभ्यर्थियों पर कानूनी कार्रवाई भी करेगा बोर्ड? नहीं, ऐसा है कि जिनमें मुकदमे दर्ज हुए हैं उनमें कानूनी कार्रवाई होती है, पर हर की अलग अलग है, जो उसके अपराध की गंभीरता को देखते हुए निर्णय लिया जाता है। अब जैसे यदि किसी जी। डिबार्ड के लायक है तो वो बोर्ड की परीक्षाओं में आजीवन का फैसला हो गया तो वो आजीवन अपीयर नहीं हो सकता। किसी का 5 साल का फैसला लिया जी। हुआ तो वो 5 साल अपीयर नहीं हो सकता। तो वो उसकी गंभीरता जी। को देखते हुए अलग अलग कैंडिडेट के बारे में मेरिट के आधार पर फैसला लिया गया है। हरिप्रसाद जी, इस फैसले को नजीर के तौर पे देखा जाएगा, मिसाल के तौर पर, क्योंकि इससे वो छात्र जरूर सोचने पर मजबूर होंगे कि जुगाड़ से काम नहीं चलेगा, मेहनत करनी पड़ेगी तब जाकर परीक्षा लगेगी। यही मकसद था इसको करने का, जी यही मुख्य उद्देश्य रहा है। जी। हरिप्रसाद जी, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। महेश, हमारे साथ हरिप्रसाद शर्मा थे। साफ तौर पर उनका कहना है कि इस पर कानूनी कार्रवाई भी होगी और साथ ही डी बार की कैटेगरी जो है 3 साल से आजीवन लेकर, वो अपराध की गंभीरता पर निर्भर करती है। अगर किसी ने बहुत कम जो है वो इसमें पार्टिसिपेट किया बेईमानी को लेकर तो उस पर कम गाज गिरेगी, और जिन्होंने बहुत ज्यादा जुगाड़ किया परीक्षा में पास होने के लिए वो आजीवन डी बार किए गए और कानूनी कार्रवाई भी होगी। महेश, देखिए, जिस तरह से हरिप्रसाद शर्मा बता रहे थे और ये कह रहे थे कि साफ तौर पर जिस पर भी आजीवन की कार्रवाई हुई है वो ताउम्र अपनी कोई परीक्षा जो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की नहीं दे पाएगा। इसके साथ में जो आपराधिक जो मुकदमा है वो और दर्ज होगा। तो यानी कि कुल मिलाकर के जो आर्थिक दंड की बात है वो भी साथ में है और साथ में वो परीक्षा कभी जीवन भर में नहीं दे पाएगा। और अलग अलग जो सजा के प्रावधान महेश, जो है क्या इस इसमें वो परीक्षा किए में गए हैं। सभी अभ्यर्थी, सभी परीक्षाओं के अभ्यर्थी शामिल हैं, एसआई से लेकर रीट तक के? तमाम जो मामले हैं उसे लेकर के बोर्ड ने यहाँ पर ये जो निर्णय है वो लिया है। फिलहाल इसमें रीट एसआई के जो मामले हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो अलग अलग परीक्षाएं जो बीते दिनों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कराई है, भले ही वो सहायक लिपिक की हो, कनिष्ठ लिपिक की हो, या फिर जो और अनुदेशक की हो, शारीरिक प्रशिक्षक अनुदेशक ग्रेड 3 की हो, या पुस्तकालय अध्यक्ष की हो, इन परीक्षाओं में अलग अलग जो है पहले भी शिकायतें बोर्ड को मिल रही थी और उसमें ये कार्रवाई करते हुए जो है आजीवन प्रतिबंधित किया गया है। साथ में अलग अलग वर्षों के लिए जो बैन है वो यहाँ पर बोर्ड ने किया है। जी जी महेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।